हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स देखिए, आज जो है कि मैं एक अलग तरीके से आपके लिए वीडियो लाया हूं, और ये अलग तरीके से ये है कि इस वीडियो में आपको सारे चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और मैंने ऐसे क्वेश्चन को चुना है जो क्वेश्चन एनसीवीटी यानी आईटीआई के एग्ज़ाम में सेमेस्टर में पूछे गए हैं। देखिए, ये क्वेश्चन भी पूछा गया, आपको दिख रहा होगा, एनसीवीटी अगस्त 2015। तो फ्रेंड्स, मैंने ऐसे क्वेश्चन को लिया है और चैप्टर वाइज लिया। मैं चैप्टर का नाम बताता चलूँगा, ठीक है। और एकदम ब्रह्मास्त्र है इस वीडियो से। इस टाइप का मैं केवल 2 वीडियो बनाऊंगा, और ध्यान दीजिएगा, इन दोनों वीडियो से आपका कम से कम एग्जाम में 40% क्वेश्चन जरूर फंसेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। तो चलिए फिर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, और ये बिल्कुल ही ब्रह्मास्त्र है। तो बिल्कुल ये ब्रह्मास्त्र है। अब की बार अंतिम वार, मतलब ये अंतिम वार वाला वीडियो है बिल्कुल। और ध्यान दीजिएगा, इसमें खास बात इसकी क्या होने वाली है कि आपको मैं चैप्टर बताता चलूँगा। तो देखिए, ये जो अब मैं जो क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, इस चैप्टर 1 से मैं करा रहा हूँ, ट्रेड इंट्रोडक्शन सेफ्टी प्रिकॉशन यानी ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ वाला, जो आपका क्वेश्चन एग्जाम में सिलेबस में दिया उससे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, उसमें क्या दिया है कि पूरे भारत में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान इसके द्वारा दिए गए पाठ्यक्रम का पालन करते हैं। किसके द्वारा? एनसीवीटी 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप जो ये क्वेश्चन बनेगा वो आईटीआई बेस पर बनेगा, आईटीआई लेवल पर बनेगा क्वेश्चन। तो आईटीआई में सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछता है कि एनसीवीटी 2015 किस बोर्ड से आप लोग एग्जाम देते हैं, मतलब कौन सा प्रशिक्षण संस्थान होता है, ठीक है। तो देखिए, एक ही पाठ्यक्रम का पालन करते हैं। तो क्वेश्चन है, पूरे भारत में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान इसके द्वारा दिए गए एक ही पाठ्यक्रम का पालन करते हैं। तो एनसीवीटी के द्वारा करते हैं। तो इसका सही आंसर एनसीवीटी हो जाएगा, ऑप्शन सी, नेशनल काउंसिलिंग फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर आईटीआई के बच्चे बैठेंगे तो आईटीआई लेवल को ध्यान ज़्यादा देगा वो। चलिए तो जान लीजिए पूरा अभी चैप्टर मैं भी जो जितने भी 5-6 क्वेश्चन बताऊंगा वो सारे सेफ्टी और हेल्थ से होंगे, ऑक्यूपेशन सेफ्टी हेल्थ से, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन अगला है, वर्कशॉप में रक्तस्राव रोकने के लिए सही प्रथम उपचार है, प्राथमिक उपचार सही क्या है, ये भी देख दीजिए। एनसीवीटी 2016 में क्वेश्चन पूछा है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, स्वच्छ कपड़े से कटने वाले स्थान पर सीधा दबाव डालना। मैं डायरेक्ट आपको आंसर इसमें बताता चलूँगा, ठीक है। बाकी आप सारे ऑप्शन पढ़ लेना अपने आप से, मैं ऑप्शन पढ़ के यहाँ पे नहीं सुनाऊंगा ताकि टाइम की बचत हो। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 62 पर देखिए। 62 पर क्वेश्चन क्या है, अलग अलग जगह से मैंने क्वेश्चन लिया है, नंबरिंग में मत जाइएगा। लिफ्टिंग के गतिकी तरीके में गलत स्थिति क्या है? एनसीवीटी 2016 में क्वेश्चन पूछा। तो देखिए, इसमें गलत स्थिति जो है कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पालथी के अनुरूप घुटने का पूर्णतः मुड़ा होना, यह आपका गलत हो जाएगा। बाकी सारी बातें सही है, जैसे एक पैर के थोड़ा आगे होने के साथ पैरों के बीच की चौड़ाई 18 इंच होना, पीठ का सीधा होना, भुजा के शरीर के यथासंभव निकट होना, तो ये सारी चीज़ें आपकी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, आग रोकने के लिए किस वस्तु को दूर करना चाहिए? ये भी देखिए एनसीवीटी में क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सारे पूछे क्वेश्चन मैंने लिए। तो आग रोकने के लिए जो है कि ऑक्सीजन को आप दूर करेंगे। इन जितने ऑप्शन दिए हैं उसमें से ऑक्सीजन को आप दूर कर देंगे, क्योंकि ऑक्सीजन अगर आग के पास जाएगी तो आग और तेज़ी से पकड़ेंगे। सिंपल सी बात है, आपको पता होगा। चलिए अब देखिए अगले क्वेश्चन, बहुत ये भी एनसीवीटी में पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाए गए चेतावनी चिन्ह को पहचानिए, ठीक है। चित्र में दर्शाए गए चेतावनी चिन्ह को पहचानिए। आपने चेतावनी चिन्ह देख लिया, ये वार्निंग चिन्ह है। ये देखिए फरवरी 2016 एनसीवीटी, सही ऑप्शन इसका हो जाएगा हानिकारक जोखिम। बाकी तीनों जो दिया है वो गलत हो जाएगा। आप तीनों ऑप्शन खुद से देख लीजिए। चलिए हो गया, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है कि दिए गए नीचे दर्शाए गए चिन्ह की श्रेणी क्या है, ठीक है। देखिए ये चिन्ह आपको दर्शाया है, ये क्या बना हुआ है, ये ग्लव्स है यानी दस्ताना है। अब ये कौन सा चिन्ह है? निषेध है, अनिवार्य है, चेतावनी है, सूचना है। ये एनसीवीटी फरवरी 2016 में ये भी क्वेश्चन पूछा है। तो ये आपका है अनिवार्य चिन्ह, यानी तो ध्यान दीजिएगा, कई प्रकार के चिन्ह होते हैं, अनिवार्य होते हैं और उसके बाद निषेध होते हैं। तो ये सारे चिन्ह चेतावनी चिन्ह होते हैं, सूचना का। तो इसमें आप कुछ चिन्ह दिए गए हैं, आप पढ़ सकते हैं, आपके पास अगर बुक होगी तो वहाँ पे, या फिर मैंने इसके पहले एमसीक्यू कराया, उसमें बहुत कुछ बताया है, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं।
देखिए क्वेश्चन आगे है कि शरीर के किसी हिस्से में यदि बहुत अधिक मात्रा में रक्त प्रवाह होता है या फिर रक्त प्रवाह हो रहा है तो इसे गंभीर माना जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है। आगे मैंने क्वेश्चन पढ़ा, इसे गंभीर माना जाता है तथा इसमें पेशेवर की सेवाएं लेना अपेक्षित होता है। पेशेवर का मतलब जिससे डॉक्टर की सेवा लेना। ठीक है, तो एनसीवीटी फरवरी 2016 में क्वेश्चन पूछा है, तो कौन से हिस्से में ब्लीडिंग होगी तो हमको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, तो वो कलाई होगी। अगर कलाई की नस कट जाएगी तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि खून रुकता नहीं है, फिर बहुत ही तेज़ी से खून निकलता है। ठीक है, अब देखिए एक और यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, औद्योगिक सुरक्षा के उद्देश्य क्या है। 2017 में क्वेश्चन पूछा है, उत्पाद की लागत घटाना, उत्पादन बढ़ाना, इंडस्ट्री में बेहतर संबंध, ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी। औद्योगिक सुरक्षा के उद्देश्य ये सारे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन आपके पास आएगा, सुरक्षा चिन्ह है ये, सेफ्टी चिन्ह है ये, ध्यान दीजिए ये बना हुआ है, पहचानना है इसको। एनसीवीटी 2015 में क्वेश्चन पूछा है, तो ये सही हो जाएगा। ये समायोज्य गार्ड का प्रयोग यानी एडजस्टेबल गार्ड का प्रयोग करने के लिए इस तरीके का चिन्ह जो है कि दर्शाया जाता है। चिन्ह को आप ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, तो ऑक्यूपेशन सेफ्टी और हेल्थ से कुछ पूछे गए क्वेश्चन एनसीवीटी के यहाँ पे समाप्त होते हैं। अब हम अगले चैप्टर का देखेंगे। ठीक है, तो अगला चैप्टर चलिए देखते हैं कौन सा अगला चैप्टर है। तो अगला चैप्टर हमारे सामने है मार्किंग टूल्स से रिलेटेड होगा। चलिए देखिए, अब नेक्स्ट चैप्टर जो आपके पास आ गया ये है टॉपिक मानिए या चैप्टर मानिए, मार्किंग एंड मार्किंग टूल्स। अब कुछ क्वेश्चन हम लोग लेंगे मार्किंग एंड मार्किंग टूल्स से, जो कि एनसीवीटी के एग्जाम यानी आईटीआई के एग्जाम में पूछा गया। देखिए एनसीवीटी अगस्त 2015 दिया है। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 101 नंबर पे है, एक वर्कपीस पर बाहरी किनारों के साथ समांतर रेखा बनाना है, इसके प्रयोग में आने वाले डिवाइस का नाम बताइए। स्क्राइबर, डिवाइडर, ज्वाइंट कैलिपर, जेनी कैलिपर। तो बाहरी किनारों के साथ समांतर रेखा बनाने के लिए हम लोग जेनी कैलिपर्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो जेनी कैलिपर्स जो होता है समांतर लाइन खींचने या बेलनाकार वस्तुओं के सेंटर ज्ञात करने के काम में लाया जाता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जेनी कैलिपर कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, ये मार्कर का कार्य करता है। चलिए आगे देखते हैं। 2 नंबर, डेटम रेखा और ग्रेजुएशन को माइक्रोमीटर के डॉट डॉट मतलब पर चिन्हित किया जाता है। तो किस पर चिन्हित किया जाता है, डॉट डॉट दिया है उसमें फिल करना है। एनसीवीटी 2016। तो ये बैरल, तो यानी डेटम रेखा और ग्रेजुएशन को माइक्रोमीटर के बैरल पर चिन्हित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, धातु कामगार की पेंसिल को क्या कहा जाता है। मतलब धातु कामगार मतलब जैसे लोहार या बढ़ई जो है, जो अपने पेंसिल यूज करता है मतलब चिन्हित करने के लिए, मार्किंग करने के लिए, उसको क्या कहते हैं। तो जो धातु की बनी होती है तो वो होता है स्क्राइबर, उसको कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है फ्रेंड्स एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। देखिए कुछ टूल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आप उससे रिलेटेड आप पढ़ सकते हैं। जैसे एंगल प्लेट पढ़ लीजिए क्या होता है, ब्लॉक पढ़िए, स्क्राइबर पढ़िए, ट्रेमल पढ़िए, डिवाइडर पढ़िए, जेनी कैलिपर्स, मार्किंग ब्लॉक, पंच एंड पैरेलल ब्लॉक पढ़ लीजिए। ये सारे लोग जितने भी आरएससी या जो भी हैं, आप मैकेनिकल से हैं किसी भी ग्रुप से हैं, तो आपको ये सारे पढ़ लेने चाहिए। ठीक, चलिए और आगे मैं बताऊंगा कौन कौन से हैं। चलिए देखिए यहाँ दिया सेंटर पंच का बिंदु कोण। सेंटर पंच का बिंदु कोण कितना होता है ये भी पूछा गया एनसीवीटी 2016 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया। क्वेश्चन तो डेटम सतह के समांतर रेखा खींचने के लिए प्रयुक्त गेज जो होती है सरफेस गेज होती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा गया, एनसीवीटी के अलावा भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो पूछे क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए अगला जो हमारा टॉपिक है, अगला चैप्टर है, वो लेंगे हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से जो रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए वहाँ से हम क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर हम क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आ चुका है। क्वेश्चन है ट्राई स्क्वायर के ब्लेड के प्रयोग से पृष्ठ की क्या जांचने के लिए किया जाता है। यानी ट्राई स्क्वायर के ब्लेड के प्रयोग से पृष्ठ की क्या जांचने के लिए किया जाता है। प्रयोग से पृष्ठ की क्या जांचने के लिए, पृष्ठ माने सतह की, तो वो हम ट्राई स्क्वायर के सतह की जो है कि समतलता को जांचने के लिए प्रयोग करते हैं। एनसीवीटी अगर 2017 में क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 60 नंबर कि आदर्श स्थिति में किसी पाइप का बाहरी व्यास ज्ञात करने के लिए उपयुक्त यंत्र कौन सा है। एनसीवीटी 2017 में क्वेश्चन पूछा है, तो ये कैलिपर हो जाएगा। तो आदर्श स्थिति में किसी पाइप का बाहरी व्यास ज्ञात करने के लिए उपयुक्त यंत्र कैलिपर है।
नेक्स्ट हमारे पास 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर है, देखिए क्या दिखा है कि माइक्रोमीटर कैलिपर डायल इंडिकेटर की यथार्थता चेक की जाती है। फिर ये एनसीवीटी 2017 में क्वेश्चन पूछा है। तो कैसे यथार्थता को चेक किया जाता है? फिलर गेज से। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन, स्लिप गेज से, रिंग गेज से, प्लग गेज से। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा स्लिप गेज। तो स्लिप गेज से हम इसको चेक करते हैं। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं 62 नंबर का। तो 62 क्वेश्चन हमारे पास है, पाइप का आंतरिक और बाह्य व्यास मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? ये भी एनसीवीटी में क्वेश्चन पूछा है। तो पाइप का आंतरिक और बाह्य दोनों, मतलब इंटरनल एक्सटर्नल दोनों डायमीटर को नापने के लिए हम जो है कि वर्नियर कैलिपर्स का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर हमारे पास है। ये हमारा है, डैश दिया है, इसको में फिल करना है। प्राय पदार्थ की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? तो उसको कहते हैं हम लोग एक्यूरेसी। पदार्थ की चौथी अवस्था को प्राय हम जो कि अगस्त 2017 में क्वेश्चन पूछा है, एक्यूरेसी कहते हैं। ठीक है, और वो आप दूसरा बायोलॉजी वाला मत समझ लीजिएगा, बायो का या फिर केमिस्ट्री का या फिजिक्स का, ये दूसरा यहाँ पे है। तो पदार्थ की एक्यूरेसी को चौथी अवस्था कहते हैं। ठीक है, ये इंजीनियरिंग की भाषा में बता रहा। ओके, चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ से हमारा शुरू हो जाता है कटिंग टूल्स। ठीक है, मेजरिंग यानी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हमने देखा, हमने यानी मेजरिंग टूल्स। अब कटिंग हैंड टूल। ठीक है, अब कटिंग टूल से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एनसीवीटी एग्जाम में पूछा गया, ऐसे क्वेश्चन हम लोग लेने जा रहे हैं। कटिंग टूल से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन लेंगे क्योंकि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो 87 नंबर क्वेश्चन है कि अगर घिसा हुआ रिमर प्रयोग करेंगे तो रिम्ड छिद्र का क्या होगा? एनसीवीटी 2015 में। कम आकार, बड़ा आकार, रिमर टूटेगा, अधिक गर्म होगा। अगर ये घिसा है पहले ही तो सीधे सीधे उसका आकार यानी होल जो होगा वो कम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, चीजल को इसमें पहचानना है, कौन सा चीजल है ये? ध्यान दीजिए, चीजल को देखिए, एनसीवीटी अगस्त 2015 में क्वेश्चन पूछा है। तो चीजल आपके सामने, इसको पहचान के बताना है। ऑप्शन आपके 4 ऑप्शन सामने आ गए हैं। तो ये चीजल जो है वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, डायमंड चीजल है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 89 क्वेश्चन। 89 में है, चीजल का प्रयोग होता है, एनसीवीटी में क्वेश्चन पूछा 2016 में। तो किस लिए चीजल का प्रयोग होता है? रिवेट हेड को काटने में, नट बोल्ट टाइट करने में, हल्का निशान बनाने में, होल से छोटे पिन को निकाल लेने। 89, तो 89 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा हमारा, तो 89 नंबर का जो ऑप्शन जो है कि ए सही हो जाएगा। रिवेट हेड को काटने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए 89 का सही हो जाएगा। फिर आगे है 90 का है, कुंजी मार्ग काटने के लिए कौन सी चीज़ल प्रयुक्त होती है? तो कुंजी मार्ग यानी ये देखिए कोई शाफ्ट है, इसमें हम लोग जो है कि कीवे बनाने के लिए कौन सी चीज़ल का प्रयोग करते हैं? एनसीवीटी 2016 में क्वेश्चन पूछा है। फ्लैट चीज़ल, क्रॉस चीज़ल, राउंड नोच चीज़ल, और इसके बाद आपका है डायमंड पॉइंट चीज़ल। तो 90 नंबर का जो क्वेश्चन जो सही हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रॉस कट चीज़ल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको पहचान के बताना है 91 का। इसमें दिया नीचे दर्शाए गए चित्र में प्रयुक्त चीजल का नाम बताना है। तो ये फ्लैट चीजल होनी चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए ऑप्शन में देखते हैं क्या लिखा है। ऑप्शन क्रॉस कट, राउंड, हाफ राउंड, वेब चीजल और डी फ्लैट। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा डी, फ्लैट चीजल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 हमारे पास है, नरम धातु की कास्टिंग के खुरदरे किनारों की छटाई के लिए कौन सी फाइल प्रयुक्त होती है? एनसीवीटी 2016 में क्वेश्चन पूछा है। तो 92 का हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रफ फाइल। रफ फाइल का हम जो प्रयोग इसके लिए करते हैं नरम धातु के किनारों को सही करने के लिए, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट हमारे पास 93 है, हेक्सा ब्लेड बनी होती है। एनसीवीटी फरवरी 2016 में क्वेश्चन पूछा है। तो हेक्सा ब्लेड किसकी बनी होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप 93 का सही आंसर लगाएंगे आप लोग ऑप्शन नंबर ए, हाई कार्बन स्टील से जो है कि हेक्सा ब्लेड बनी होती है। देन अब 94 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? नंबर पर मत जाइए, मैं अलग अलग जगह से क्वेश्चन लिया हूँ, इसलिए थोड़ा सा नंबर इसीलिए आपको इधर उधर दिखेगा। तो 94 नंबर क्वेश्चन है, जाब सेटिंग को बिना हिलाए विभिन्न स्थानों पर अधिक संख्या में छेद करने के लिए कौन सी ड्रिलिंग की जाती है? बेंच ड्रिलिंग, पिलर ड्रिलिंग, रेडियल ड्रिलिंग, इलेक्ट्रिक हैंड ड्रिलिंग मशीन। तो 94 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर जो है कि सी हो जाएगा, रेडियल ड्रिलिंग। ये भी देखिए पूछा है क्वेश्चन एनसीवीटी 2016 में।
95 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, यदि घिसा हुआ रिमर प्रयुक्त किया जाए तो रिम के छिद्र में क्या कमी होगी? अंडर साइज बन जाएगा। अभी हमने ऊपर क्वेश्चन किया था, ये क्वेश्चन 2016 में भी पूछा है। 96 क्वेश्चन हमारे पास है, कोल्ड चीजल किसकी बनी होती है? एनसीईआरटी 2017 में क्वेश्चन पूछा है। ड्राइंग, रोलिंग, फोर्जिंग, पेसिंग। तो कोल्ड चीजल जो है कि फोर्जिंग के द्वारा बनाई जाती है, ठंडी होती है। ठंडी का मतलब कोल्ड प्रोसेस के द्वारा बनाई जाती है, ठीक है। हॉट प्रोसेस, कोल्ड प्रोसेस होता है, हार्ड फोर्जिंग, कोल्ड फोर्जिंग, ठीक है। 97 रिवेट और नट कटिंग की चिपिंग के लिए कौन सी चीजल का प्रयोग होता है? एनसीईआरटी अगर 2017 में क्वेश्चन पूछा है तो रिवेट और नट कटिंग के लिए हम जो है कि फ्लैट चीजल का प्रयोग करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी ये हैंड टूल का ही चैप्टर चल रहा है, अगला चैप्टर आएगा तो मैं तुरंत बता दूंगा। इसमें हैंड टूल काफ़ी लंबा है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, इसलिए यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन लिया गया। रेत किसके कारण धातु को हटाती है? रिटर्न स्ट्रोक, इनमें से कोई नहीं। फॉरवर्ड स्ट्रोक, सी, ए और बी दो। तो 90 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, ठीक है। अब चलिए अगला 99 पे हम लोग पढ़ते हैं। 99 हमारे पास जितना दिया है कि चीजल का शार्प कोण कितना होता है? एनसीईआरटी 2017 में क्वेश्चन पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 35 से 45 डिग्री तक चीजल का जो है कि शार्प कोण होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब अगला 100 नंबर क्वेश्चन है, एक रिप्सा, ठीक है, 2017 में क्वेश्चन पूछा है। दो आदमियों द्वारा प्रयोग होता है, या अनाज की डंठल सहित कटाई करता है। दो लकड़ी के हत्थों के साथ पतली ब्लेड लगी होती है, उपयोग सभी। तो एक रिप्सा यानी 100 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, या अनाज के डंठल सहित कटाई करता है, ये रिप्सा इसको कहते हैं, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, एक हेक्सा ब्लेड किसके द्वारा विशिष्ट होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। एनसीईआरटी 2017 में क्वेश्चन पूछा है, लंबाई, पदार्थ, चौड़ाई, दांतों की संख्या। तो 101 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर आपके सामने आ जाएगा कि एक हेक्सा ब्लेड जो है कि किसके द्वारा विशिष्ट होती है? लंबाई, चौड़ाई, दांतों की संख्या, चौड़ाई। तो 101 नंबर का जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लंबाई के कारण ये जो कि विशिष्ट होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 102 नंबर क्वेश्चन है, कटाई वाले औजार बनाए जाते हैं। एनसीईआरटी 2017 में क्वेश्चन पूछा है, तो कटिंग औजार जो बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं हाई स्पीड स्टील के। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 103 नंबर क्वेश्चन है, 25 mm वाले 20 धातुओं की फाइल को क्या कहा जाता है? बास्टर्ड फाइल, रफ फाइल, स्मूथ फाइल। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 25 mm वाले 20 धातुओं की फाइल को जो है कि रफ फाइल कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है कि हमारा कटिंग हैंड टूल समाप्त हुआ। अब अगला जो टूल आएगा वो आएगा डाइमेस्टिंग, असेंबलिंग एंड हैंडलिंग टूल। असेंबलिंग और हैंडलिंग टूल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ये जो वीडियो है सारे ट्रेड्स के लिए इंपॉर्टेंट। चलिए अब अगले चैप्टर मतलब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, वो भी टूल से रिलेटेड है, क्योंकि टूल वाला चैप्टर बहुत ही लंबा है। तो देखिए अब जो ये क्वेश्चन आ गया है ये टूल से रिलेटेड ही है। तो ये हैंडलिंग और असेंबलिंग टूल्स है। उसके पहले हमने मार्किंग टूल्स किया और उसके बाद कटिंग टूल्स किया, ठीक है। और फिर पहला चैप्टर जो हमने किया था ऑक्यूपेशन सेफ्टी का किया था। सारे हम चैप्टर वाइज आपको बताते चले जाएंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी में पूछा। देखिए ये 2016 में क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन क्या है? सिलेंडर ब्लॉक में वाल्व गाइड फिट करते समय ब्रास हैमर का प्रयोग क्यों किया जाता है? ब्रास हैमर हल्के होते हैं, पार्ट की सतह पर चिन्ह नहीं बनते, ब्रास हैमर के से प्रभाव बेहतर होता है, पुराने हैमर के रिसल वैल्यू अधिक होती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, पार्ट की सतह पर चिन्ह नहीं बनते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर पर बढ़ते हैं। 23 नंबर है कि बाल पिन हैमर का कौन सा हिस्सा अधिक कठोर होता है? एनसीईआरटी 2016 में क्वेश्चन पूछा है, तो बाल पिन हैमर का जो कि बी यानी फ्रेम जो है कि बहुत ही कठोर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 24 नंबर, एलन रिंच प्रयोग होता है एनसीईआरटी 2016 में। तो एलन रिंच जो प्रयोग होता है ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। सॉकेट हेड स्क्रू को रिमूव करने के लिए एलन रिंच का प्रयोग करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइप या अन्य बेलनाकार चीज़ों को कसने या ढीला करने के लिए प्रयोग करते हैं। एनसीईआरटी 2017 में क्वेश्चन पूछा है, तो इसके लिए हम चैन रिंच का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला हमारे पास है, अगला हमारे पास क्या, चलिए देखते हैं, एक मिनट, ये रहा। बहुत कम उपयोग में आने वाला प्लायर, बहुत कम उपयोग में आने वाला प्लायर जिसे डक बिल प्लायर भी कहा जाता है, क्या होता है? तो उसको हम कहते हैं स्लिप नोज प्लायर, ठीक है। एनसीईआरटी 2017 में क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है हथौड़े। हथौड़े के प्रकार होते हैं। हथौड़े कितने प्रकार के होते हैं? 2017 में क्वेश्चन पूछा है। तो जो हैमर होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो आज हमने अपना जो है कि तीन टॉपिक कवर कर लिया, ऑक्यूपेशन सेफ्टी, मार्किंग टूल्स, हैंडलिंग टूल, कटिंग टूल
और असेंबलिंग टूल्स। तो इतने से रिलेटेड जो कि NCVT ITI में पूछे गए क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया। अब आगे नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी लेकर आएंगे। आपको मैंने बोला था 2 वीडियो रहेगा, तो 1 वीडियो यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो जल्दी मैं आपको शाम तक प्रोवाइड करा दूंगा। देखिए नेक्स्ट वीडियो में क्या रहेगा, जॉइंट और फास्टेनर्स रहेगा। मैं थोड़ा नेक्स्ट वीडियो को आपको बता देता हूँ क्या क्या उसमें रहेगा। देखिए हमने पहले देखिए आज हमने ट्रेड परिचय सुरक्षा सावधानी कर लिया, चिन्हन और चिन्हन औजार कर लिया, मापन और मापन का यंत्र कर लिया, कर्तन हस्त औजार कर लिया। अब नेक्स्ट में हम रख लेंगे खोलने, बांधने व पकड़ने वाले औजार भी हमने कर लिया है। ठीक, 5 हमने आज किया। अब 6वां करेंगे हम कल से, सॉरी शाम को हम दूसरा वीडियो में करेंगे। जोड़ फास्टेनर्स करेंगे, टॉलरेंस फिट्स गास्केट करेंगे, सीट मेटल प्रोसेस, सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग, विद्युत इसके अवयव, तार और केबल यहाँ हम करेंगे। ठीक, और उसके बाद 2 वीडियो में हम लोग क्या क्या करेंगे, 2 वीडियो में देखिए सीट मेटल प्रोसेस, वेल्डिंग प्रोसेस और हीट ट्रीटमेंट एक वीडियो में कर लेंगे। ठीक, और विद्युत इसके अवयव, तार, केबल और विद्युत रासायनिक प्रभाव, सेल और बैटरी ETC हम लोग एक वीडियो में कर लेंगे। चलिए थैंक यू, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा वीडियो।